जिन क्वेश्चंस की आपके सामने बात करना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन ये हैं भाई, वो क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे कि जो मिस कर देता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, सबसे पहले और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। अपन को फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 6 को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दोगे, 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर यहां से मिलेगा, क्या बनेगा 6, फिर क्या है 2 और देन क्या है 3, ठीक है। यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या मिलेगा 6 5 1, ठीक है। अब ये देखिए 2 के अपोजिट कौन आ रहा है 5 आ रहा है, 3 के अपोजिट कौन आ रहा है 1 आ रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से हमने सबसे पहले अपोजिट फेस निकाल ली, कौन किसके विपरीत है ये हमने निकाल लिया, ठीक है। क्या निकाल लिया हमने, अपोजिट फेस। सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया यहां पे अपोजिट फेस, ठीक है। अब यहां पर देखना, अपोजिट फेस फाइंड कर लिया, तो अब दोस्तों यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखना इधर, ठीक है। अब आपको पता है कि टू अपोजिट फेसेस नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है ना। दो विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर 2 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, 2 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 5 कहां आएगा, नीचे आएगा 5, सही है कि नहीं, नीचे वाली फेस पर, यानी क्या आएगा 5। ऐसे ही 3 के अपोजिट 1 है, ठीक है। 3 अगर आपको आगे वाली फेस पे दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट वाली फेस पर क्या आएगा, 3 के अपोजिट 1 है, सही है कि नहीं है। यानी कि 3 के अपोजिट 1 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 1 तो नहीं आ सकता ना, सही है कि नहीं है। 2 के अपोजिट 5 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह तो 5 नहीं आ सकता ना। यानी इतना आपको पता लग गया कि 2 5 3 और 1 ये चारों में से कोई सा भी नंबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं आ सकता। यानी कौन आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि 4 ही आएगा, या ये कैसे पता लगाएंगे कि 6 आएगा, बस यही तो प्रोसेस समझना है अपने को। इतना तो पता लग गया कि इस फेस में से कोई नहीं है, इस फेस में से कोई नहीं है, यानी 4 और 6 में से कोई एक नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि 4 आएगा या 6 आएगा, तो देखना इधर, यहां पे अपन एक ऑर्डर पर चलते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्डर पर, देखिए कि अगर मैं 2 से 3 की तरफ चलूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। अगर मैं 2 से 3 पे जाऊंगा तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मेरे को इस वाले डाइस के अंदर 2 से 3 पे जाना होगा, 2 से 3 पे जाना होगा, तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, घड़ी की दिशा में जाना होगा। अगर 2 से 3 पे जाना होगा, तो यहां पे मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, सही है। और यहां पे अगर मेरे को 2 से 3 की तरफ जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। अगर दोनों का प्रोसेस सेम होता, कि ये भी क्लॉकवाइज होता और ये भी क्लॉकवाइज होता, तो क्लॉकवाइज 2 3 के साथ कौन आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन दोनों का प्रोसेस चेंज है, यहां पे 2 3 उसके बाद 6 आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर 2 3 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4 लेंगे भाई मेरे, क्या लेंगे 4। अगर प्रोसेस सेम नहीं है तो क्या लेंगे, 4 लेंगे।